साथियों नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका जीवनसार चैनल में। जीवनसार चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी फैमिली अभी धीरे धीरे बड़ी हो रही है और जीवनसार बनियान ट्री का रूप ले लेगा। और साथियों, मैं बाय प्रोफेशन जॉब कंसल्टेंट हूँ, लेकिन अब न्यूमरोलॉजी, रेकी, वास्तु और एक्यूप्रेशर में भी मैंने जो अपने गुरुओं से जो भी कुछ सीखा है, तो यूनिवर्स ने मुझे बहुत बड़ा मौका दिया है आप लोगों तक पहुंचाने का। और अब हम आगे सब साथ चलेंगे। अब चक्रास की सीरीज में हम 6 चक्र पे पहुंच चुके हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारे 7 चक्र होते हैं, 6 चक्र पे पहुंच चुके हैं। एक चक्र बचा है, वो अगले वीडियो में आएगा। पहले 5 चक्रास के ऊपर वीडियो आ चुका है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अब आज है आज्ञा चक्र, अजना चक्र, थर्ड आई चक्र। आज इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम मेडिटेशन की सीरीज शुरू करेंगे। उसमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए होगा हमारे पास में। मैं भी सीखूंगी और आप लोग भी सीखेंगे, और ऐसे ही हम लोग सब साथ में चलेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले मैं अपने न्यूमरोलॉजी, रेकी, वास्तु और एक्यूप्रेशर गुरुओं को नमस्कार करती हूँ और उनका आशीर्वाद पाती हूँ। अब ये वीडियो लॉन्ग होने वाला है, इसलिए आप पहले से ही पेन या डायरी लेके बैठ जाइए और मेन जो पॉइंट होंगे उसको नोट कर लीजिए, ताकि वो आप अपने जीवन में उसका फायदा उठा सके, उससे आप अपने जीवन के लिए मदद ले सके। अजना चक्र, 6th चक्र, थर्ड आई चक्र। एलिमेंट इज लाइट, नंबर ऑफ petal 2, थर्ड आई चक्र इज कमांड सेंटर, लोकेशन बिटवीन ब्रो, color is indigo, mantra is Om, gland is pituitary. These are master gland, govern all glands. Planet Jupiter, Neptune. Day is Monday. Sur is Dha. Aroma is jasmine. Quality and functions will be inner vision, intuition, insight, perception, imagination, concentration, peace of mind, projection of will, manifestation. This is all about अजना चक्र। अब हम कैसे समझेंगे कि हमारा आज्ञा चक्र बैलेंस है, तो उसके कुछ लक्षण हम आगे डिस्कशन करते हैं। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होगी, आप बहुत कल्पनाशील होंगे, आपके विचार स्पष्ट होंगे, आपका दृष्टिकोण स्पष्ट होगा, आपका गहरा आध्यात्मिक संबंध होगा, आप अपने सपनों को याद रखने में सक्षम होंगे। ब्रह्मांड जो आपको देना चाह रहा है उसको समझने की क्षमता होगी, आपको उसको रिसीव करने की क्षमता होगी आपके पास में। आपके पास भविष्य में होने वाले घटनाओं का पूर्वाभास आपको हो सकता है। आपके पास टेलीपैथी की क्षमता होगी, आप दूसरों का दिमाग पढ़ सकते हैं। ऐसे लोग हमेशा खुश रहते हैं। ये हुआ आज्ञा चक्र पॉजिटिव होने के लक्षण। अब देखते हैं कि अगर आज्ञा चक्र बैलेंस नहीं है तो क्या लक्षण होते हैं। आप हमेशा भयभीत होंगे, आपको हमेशा चिंता तनाव रहेगा, आपको मानसिक बीमारियां होगी, मानसिक परेशानियां आपको होगी। आप अपने विचार दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाएंगे, आपके पास में कल्पना की कमी होगी, आप किसी भी चीज़ के लिए निर्णय नहीं ले पाएंगे, मतलब एक ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे, ये करूँ या वो करूँ, हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। तो ये लक्षण दिखाते हैं कि आपका आज्ञा चक्र बैलेंस नहीं है। अब हम देखते हैं कि अगर आज्ञा चक्र बैलेंस नहीं है तो हमें शारीरिक नुकसान क्या होते हैं। अंधापन, सिर दर्द, कान की बीमारी, माइग्रेन, नींद में कमी, तनाव रहना, चिंता रहनी, दिमाग और याददाश्त की बीमारी, साइनस की प्रॉब्लम होगी, नाक बंद रहेगा, एलर्जी की प्रॉब्लम होगी। ये हमारे अगर आज्ञा चक्र बैलेंस नहीं है तो शारीरिक नुकसान होते हैं। अब हम देखते हैं मानसिक नुकसान क्या है। जीवन में डिसिप्लिन नहीं होगा, दिमाग कमजोर होगा, हम दूसरों की बातों को समझ नहीं पाएंगे। आप कंफ्यूजन रहना, अगर दूसरे की बात समझ में भी आई है तो देर से समझ में आएगी। ये सब मानसिक नुकसान होते हैं। Which body part connected to third eye chakra? Pineal gland, the third eye chakra correspondence
with the pineal gland, which is responsible for producing melatonin. Neurological system and pituitary gland, forehead, back of the neck, eyes, ear, nose, this body part connected to the third eye chakra. तो अब हम समझ चुके हैं कि हमारा आज्ञा चक्र बैलेंस है, डिसबैलेंस है, इसके लक्षण क्या होते हैं ये हम समझ चुके हैं. अगर डिसबैलेंस है, बैलेंस नहीं है, तो इसको ठीक करने के बहुत सारे रास्ते हैं. घबराने की कोई बात नहीं है. हम आगे जो भी थेरेपीज डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आपको ज़रूर आज्ञा चक्र बैलेंस करने के लिए मदद होगी. हम आगे किन किन थेरेपी का डिस्कशन करेंगे. हम डिस्कशन करेंगे रेकी, साउंड, फूड, फ्रूट्स, हर्बल, क्रिस्टल, इसेंशियल ऑयल, योगा, मुद्रा, एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, बॉडी हीलिंग, नेचुरल हीलिंग, अफर्मेशन एंड लास्ट में देखेंगे विजुअलाइजेशन. अब उसके आगे देखेंगे कि हमने इतनी सारी थेरेपीज का डिस्कशन किया है तो इसमें से हम एक क्या ऐसे पॉइंट निकाल सकते हैं, क्या सीख ले सकते हैं कि हमारा आज्ञा चक्र बैलेंस रहने में हमें मदद मिले. अब हम चलते हैं थेरेपीज की तरफ. हम पहला देखते हैं रेकी. अगर आपने रेकी सीखी हुई है तो रेकी ऊर्जा को अपने हाथ में इन्वाइट करके अपने आज्ञा चक्र के ऊपर रखेंगे और ओम मंत्र का जाप करेंगे तो आपका आज्ञा चक्र बैलेंस होने में आपको मदद मिलेगी. ये यूनिवर्स की एनर्जी है, इसकी हेल्प आप ले लें और आज्ञा चक्र अपना मजबूत कर लें. अजना और थर्ड आई चक्र वेजिस, ब्लू कॉलीफ्लावर, ब्लू ब्रिंजॉल, ब्लू पोटैटोज, ब्लू कैरेट. फ्रूट्स और ब्लैकबेरी, पर्पल ग्रेप्स, फिग, elderberry and elderflower and blueberries. Herbs for Ajna Chakra: 11 eyes vision herb, Triphala, bilberry, jujube, saffron, eye bright, ginkgo, goji berry, passion flower, milk thistle, grape seed and fennel. These are herbs for third eye chakra. Crystals for third eye chakra: lapis lazuli, amethyst, moonstone, sodalite, पर्पल फ्लोराइड, चोराटाइट, लेपिडोलाइट. अब बारी आती है कि इसको क्लींस कैसे कर सकते हैं. अब इनको चार्जिंग के लिए आप इन्हें पूर्णिमा या अमावस्या पर चार्ज कर सकते हैं और आप सेलेनाइट प्लेट आती है उसके ऊपर रख के भी चार्ज कर सकते हैं. आप सेज से, अगरबत्ती से या घर में जो धुनी देते हैं ना आप, उससे भी आप इसको क्लींच कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं. आप अगर जेन्युइन क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दिया है. आप कांटेक्ट कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी के लिए और क्रिस्टल्स के लिए. अब चलते हैं इसेंशियल ऑयल थेरेपी की तरफ. थर्ड आई चक्रा के लिए कौन से इसेंशियल ऑयल हैं? सैंडलवुड, लेमन, लवेंडर, जूनिपर, रोजमेरी, क्लेरी, थाइज. आप इन इसेंशियल ऑयल में से कोई भी एक या दो इसेंशियल ऑयल लेके मिक्स करके उनको अपने कान के पीछे लगा सकते हैं, हाथ के रिस्ट के ऊपर लगा सकते हैं, फेशियल क्रीम लगाते हैं उसमें डाल के लगा सकते हैं, बालों में तेल लगाते समय उसमें डाल के लगा सकते हैं, नहाने के पानी में 2-3 बूंदे इस तेल के डाल के नहा सकते हैं, डिफ्यूज़र में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. अब चलते हैं मुद्रा थेरेपी की तरफ. मैं यहाँ आपको थर्ड आई चक्रा के लिए 3 मुद्रा बता रही हूँ. इसमें सीक्वेंस से अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका थर्ड आई चक्र ओपन होने के लिए मदद मिलेगी. पहली मुद्रा है आकाश मुद्रा. आकाश मुद्रा अगर आप करते हैं तो माइग्रेन और सिर दर्द का इलाज, सुनने की क्षमता में सुधार, मानसिक स्पष्टता प्राप्त करना और दांतों के दर्द और पीड़ा को कम करना, ये इस मुद्रा से आपको फायदा होगा. दूसरी मुद्रा है कालेश्वरा मुद्रा. मंत्र इसका ओम है, सोर्स इसका लाइट है और ये मॉर्निंग या इवनिंग सनलाइट में आप जाके इसको कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी सुनना चाहते हैं तो 720 हर्ट्ज़ की इसकी
फ्रीक्वेंसी है, नोट इफ इज इसका एफ है, और साउंड इज अह एंड माह, दैट्स इट। तीसरी मुद्रा है उत्तरबोधि मुद्रा, ये मैंने पिक्चर में दिखाई हुई है आपको। यू कैन प्रैक्टिस द सीक्वेंस बेस्ड ऑन योर टाइम अवेलेबल। दिस सीक्वेंस विल बेनिफिट यू इमेंसली इन क्लींजिंग द चक्रा एंड बिकमिंग इमोशनली स्टेबल। अब चलते हैं योगा थेरेपी की तरफ। योगा थेरेपी में हम देखते हैं कि थर्ड आई चक्रा के लिए कौन सी योगाज है। कैंडल गैजिंग पोज, चाइल्ड पोज, डॉल्फिन पोज, हम्बल वरियर पोज, ईगल पोज, प्रसारिता पादोत्तनासना, सलभासना, व्हील पोज, सुप्त मत्स्येंद्रासना, शवासना। These yoga positions for third eye चक्रा। अब चलते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी की तरफ। एक्यूप्रेशर थेरेपी में हम हमारे हाथ में आज्ञा चक्र का लोकेशन कहाँ देखेंगे। ये हमारा नेक का भाग है, यहाँ से यहाँ तक हमारी नेक आती है, यहाँ से ऊपर हमारा फेस आता है। तो ये जैसे फेस वाला एरिया में आप टॉप से नीचे 1/3 आएंगे, तो ये जहाँ मैंने ये कलर इंडिगो कलर लगाया हुआ है, ये आपका आज्ञा चक्र है। ये आज्ञा चक्र का लोकेशन है। अगर आपके पास कलर नहीं है, इंडिगो कलर नहीं है, तो आप यहाँ 5-10 मिनट के लिए ऐसा प्रेशर देके आज्ञा चक्र को मजबूत कर सकते हैं। ये हमारी एक्यूप्रेशर थेरेपी हुई। अब चलते हैं कलर थेरेपी की तरफ। कलर थेरेपी में हम क्या करेंगे, आप इंडिगो रंग की बोतल में पानी भरकर 6 या 8 घंटे के लिए सूरज की रोशनी में रखें और वो पानी पिए। आप इंडिगो रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन टू मच नहीं होना चाहिए। इससे आपको थर्ड आई चक्र को ठीक करने के लिए मदद मिलेगी। इंडिगो इज द डीप मिडनाइट ब्लू, सर्टेनली इंडिगो इज द क्वाइट profound blue where is the heaven touch the earth, symbolizes integrity, knowledge, power and seriousness, intuition, spiritual awareness, insight, mysticism and understanding, deepest dream and the highest aspiration, mastery, rebellion, counterculture, creativity, inspiration, calmness, serenity. Interestingly, indigo is the color of the cosmos, the vast expanse of the universe that hold infinite possibilities. अब चलते हैं हम बॉडी हीलिंग एंड नेचुरल हीलिंग की तरफ। बॉडी हीलिंग फॉर थर्ड आई चक्रा। कैंडल गैजिंग बेनिफिट्स योर विजन, कॉग्निटिव फंक्शंस, योगा एंड मेडिटेशन प्रैक्टिसेस एंड मोर। Spiritual benefit of candle gazing, physical benefits of candle gazing. Natural healing for third eye chakra. सुबह और शाम की सूरज की रोशनी में जाए 10-10 मिनट के लिए सुबह या शाम की रोशनी आप ले सकते हैं, और वो रोशनी आपका थर्ड आई चक्र ओपन करने में मदद करेगी। इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ेगी, इमेजिनेशन पावर आपकी बढ़ेगी। अब चलेंगे हम मेडिटेशन की तरफ। मेडिटेशन में हम क्या करेंगे, मैंने आपको 3 मुद्रा दिखाई हुई है। उन तीनों मुद्रा में से हम जो मुद्रा करेंगे वो कालेश्वरा मुद्रा है। तीनों मुद्रा आप सीक्वेंस के हिसाब से करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 15-15 मिनट, 10-10 मिनट, जैसे भी आपके पास में टाइम है, तो आप उनका मुद्रा बना के अपना बीज मंत्र जाप कर सकते हैं। अब कालेश्वरा मुद्रा कैसी करेंगे, आप ऐसे हाथ लगा लेंगे, ये मिडल फिंगर ऊपर करेंगे और थम्स को आप टच करेंगे। ये आपकी हो गई कालेश्वरा मुद्रा, है ना। मैं दोबारा दिखाऊं आपको। ये आपने ऐसे हाथ कर दिए, ऐसी फिंगर्स कर दी, मिडल फिंगर आपने बाहर निकाल दी और थम्स को आपने टच कर दिया। ये हो गई आपकी
कालेश्वरा मुद्रा है कि आप जब भी विजुअलाइजेशन करें या मेडिटेशन करें, अपने जहाँ भी आप बैठेंगे वहाँ आसन लेना बहुत जरूरी है। आसन लेना इसलिए जरूरी है कि हम जो एनर्जी एक्टिव करते हैं वो सीधी धरती में ना जाए और वो एनर्जी हमारे तक सीमित रहे। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पर या कहीं भी जैसे ऊंचे स्थान पर भी बैठ सकते हैं और ये मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए हमने ये मुद्रा बना ली। ये मुद्रा आप ऐसे चेस्ट के पास में रखेंगे और ओम मंत्र का जाप करेंगे। मैं 5 बार मंत्र जाप कर रही हूँ। अब आके खोल सकते हैं। और जब भी आप ओम मंत्र का जाप करेंगे तो आप अपने नाभि से उसको खींचकर कोशिश करें कि वो आपको टॉप तक जाए। अगर ऐसा आप कर पाए तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और इसके लिए आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप इसलिए कि ये सूर्य का मंत्र है और अगर हम इसको मेडिटेशन, सूर्य का मंत्र भी अगर हम मेडिटेट करते हैं तो हमारे थर्ड आई को एक्टिव होने के लिए बहुत फायदा होता है। आप 10-10 मिनट के लिए सुबह और शाम की धूप लेंगे तो वो आपको नेचुरल हीलिंग देती है। ये हुआ हमारा मेडिटेशन। अब चलते हैं एफर्मेशंस की तरफ। एफर्मेशंस फॉर थर्ड आई चक्रा। I always trust my intuition. I am fully aware and awake. I release doubt and welcome faith. All that I seek, I can find within me. My mind is strong, open and clear. I care to my spirit. I am pure, beautiful, radiant light. I learn from the experience in my life. My inner knowing always knows the way. I am connected to the wisdom of the universe. Try starting each morning and evening with one of these affirmations. You can write this affirmation on piece of paper. Keep your eyes on it again and again. आप इन affirmations को किसी कागज के ऊपर लिखकर आपकी जहाँ नज़र बार बार जाती हो, जैसे स्टडी टेबल है, आपकी अलमारी है, जहाँ भी आपकी नज़र बार बार जाती हो ऐसी जगह चिपका दे ताकि आपको याद रहे कि मुझे ये affirmations बोलनी है। सुबह और शाम दोनों टाइम अगर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हम चलेंगे विजुअलाइजेशन की तरफ। विजुअलाइज करने के लिए हम कालेश्वरा मुद्रा बनाएंगे। ये आपने मिडल फिंगर ऊपर कर दी, थम्स आपने जोड़ दिए और ये मुद्रा आपकी बन गई कालेश्वरा मुद्रा। इसको आप अपने चेस्ट के पास में, छाती के पास में रखेंगे और आंखें बंद कर लीजिए और विजुलाइज कीजिए 2 पंखुड़ी का कमल वहाँ स्थित है। दोनों भुवों के बीच में इंडिगो कलर का बल्ब जल रहा है और उसकी भव्य रोशनी यूनिवर्स से आपकी तरफ आ रही है। यूनिवर्स उसकी एनर्जी आपको शावरिंग कर रहा है और आपका आज्ञा चक्र स्ट्रॉन्ग होने में मदद कर रहा है। ध्यान लगाए, वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। आप जिसको भी पूजना चाहते हैं आप पूजिए, उनका ध्यान लगाइए और वो आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। अपने आप का बोध रखें और परमेश्वर की एनर्जी को रिसीव करें और अपने आप को ध्यान मग्न करें, अध्यात्म से अपना नाता जोड़ें। ये है विजुअलाइजेशन। आप यहाँ ओम का मंत्र जाप कर सकते हैं। अब हमने इतनी सारी थेरेपीज डिस्कशन कर ली है आज्ञा चक्र को एक्टिव रखने के लिए। तो अब हमें इसमें से क्या सीख मिलती है आज्ञा चक्र को एक्टिव रखने के लिए?
कल्पनाशील बने, क्रिएटिव बने, आध्यात्म से नाता जोड़े, ब्रह्मांड की शक्ति को रिसीव करे, अपने विचार, अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रखे और खुश रहे। आज्ञा चक्र को एक्टिव रखने की बहुत बड़ी सीख है। तो साथियों, अब हमने सारी थेरेपीज का डिस्कशन कर लिया है आज्ञा चक्र को एक्टिव रखने के लिए। मैंने आपके साथ में डिस्कशन किया है, चर्चा की है। अब आपकी बारी है। अब आप इसमें से जो जो भी थेरेपीज कर सकते हैं, थेरेपीज करें, अपने लिए फायदा उठाए, लाभ उठाए, अपना आज्ञा चक्र स्ट्रांग बनाए और फिर से वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आए और अपने कमेंट करें कि आपको क्या क्या लाभ हुआ। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं और यूनिवर्स की एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को वॉच करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू आपका मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि लाइक और कमेंट ही चैनल को ग्रोथ करने के लिए मदद करते हैं। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी भेजें ताकि वो भी इन जानकारियों का फ़ायदा उठा पाए, उनको भी ये जानकारियाँ मिल सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि अगला वीडियो आने वाला है क्राउन चक्र का। क्राउन चक्र बोलो तो पूरा यूनिवर्स उसमें समाया हुआ है। वो तो मैं तो क्या, कोई भी नहीं पूरा बता पाएगा, लेकिन हम जरूर कोशिश करेंगे। उसके ऊपर 1, 2, 3 पार्ट के वीडियो भी बने तब भी कम है, इतना उसका नॉलेज है। तो चैनल से कनेक्टेड रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे क्राउन चक्र पे। थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस।